दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज है हमारी जर्नी का 42वां दिन और हम निकल पड़े हैं मॉस्को के लिए। और दोस्तों यहाँ एक थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग। वो ये है कि यहाँ पे सिम कार्ड हमें मिला ही नहीं। कार की इंश्योरेंस तो मिल गई हमें, सिम कार्ड देने से उन्होंने मना कर दिया। कहने लगे लोकल कोई आदमी हो जो आपको वापस दे सके नंबर वगैरह, तब जाके आपको सिम मिल सकती है। अदरवाइज जब से ये यूक्रेन का हुआ है तब से उन्होंने सिम कार्ड वगैरह देने बंद कर दिए। अब तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब हमारे पास ना गूगल खुल रहा है ना हमारे पास वो खुल रहा है। तो थोड़ा सुबह सुबह हमने एक थोड़ा गलत मोड़ ले लिया, तो पुलिस वालों ने रोक लिया हमें एकदम से। फिर वो इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के पुलिस वाले कि उन्होंने मेरे को स्पेशली छोड़ने के लिए आए बाहर रोड के ऊपर, और उन्होंने मुझे गाइड करके छोड़ दिया हमें। तो बाहर मेन रोड पे छोड़ के और बता के चले गए कि सीधा 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 जाइए, आप सीधा सीधा जाइए। अब हम ट्राई कर रहे हैं गूगल्स वगैरह की, लेकिन खोल नहीं रहा है। तो देखते हैं, चलते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा आगे चल के। अब निकले हैं इसी एडवेंचर के लिए निकले हुए हैं। कुछ ना कुछ तो चैलेंज रोज आती ही हैं और उसे हम फेस करते हैं। हाँ मेरे व्यूअर्स, मेरी फैमिली, मेरे यूट्यूबर के सारे फैमिली यूट्यूब्स के, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे को इतना चाह रहे हैं, इतना देख रहे हैं सब जने मेरे को। और आप लोग जो कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बाकी कोई अगर गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, सबसे, अपने परिवार से। परिवार, आप मेरे परिवार के लोग ही हैं, मेरे व्यूअर्स ही हैं आप, क्योंकि आप ही मेरे को अब हौसला दे रहे हैं, आप ही मेरे को सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि बस इसी तरह मेरे को आप मेरे साथ बने रहिए बस आप। मैं अगली डेस्टिनेशन जो हमारी है उसकी तरफ चल पड़े आप। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज 42वां दिन है और हम निकल रहे हैं मॉस्को के लिए। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे ही हम निकले तो पुलिस वाले उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि हमने रॉन्ग कट ले लिया था एक। लेकिन फिर उन्होंने हमें बाद में छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, और बाद में रास्ता भी दिखा दिया। तो यहाँ ना वही प्रॉब्लम बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। आप हालांकि मुझे कमेंट्स में कहते भी हैं कि रिपीट मत कीजिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है। तो वो ये है कि गूगल मैप वगैरह काम नहीं करते, क्योंकि सैंक्शंस हैं उनके ऊपर, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। अब थोड़ा सा देखते हैं, आप किसी पूछ पाछ के हाईवे पे आए हैं, पेट्रोल भरवाया, उसके बाद फिर अब हम निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो बस अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ, और इसी तरह हम आपके साथ चलते रहेंगे और मंजिल क्रॉस कर जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये सीधा दिखा दे। जाना वही वहाँ मना है, और फंस जाए पता चले। गाइस ये देखिए, सारे रोड जो है हाईवे पे हम जाके मिलेंगे। अभी ये सिटी हाईवे है, ये तो इनका नेशनल हाईवे, उस पर भी मिलेंगे जाके। रश तो हर जगह है, आप दिल्ली में भी देख लीजिए, इंडिया में कहीं चले जाइए वहां भी रश है। अच्छा लगता है, अच्छी सिटीज है, बाहर निकलते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ। हाँ दोस्तों, एक चीज है, आप लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, बार बार मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ आज। लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं आपको जवाब दे सकूं। तो प्लीज कोई भी आदमी मेरी बात का इसका बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं किसी का जवाब नहीं दे पाता हूँ। अकेला होने की वजह से पूरा ड्राइव करना पड़ता है, और इतना ड्राइव करने के बाद आप समझ सकते हैं कितनी थकावट होती है। और फिर उसको मैं बिना एडिट किए
अपना अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे। फिर भी ये 2-3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे कई बार तो सारी रात लगा रहता है, फिर भी अपलोड नहीं होता, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है ये। तो रशिया में तो थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम है ही है। जो यहाँ पे लोग लोकल हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टूरिस्ट के लिए बड़ी प्रॉब्लम है हर चीज़। और वो हर जगह है, वो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई हर जगह है, और फिर भी सॉल्व हो ही जाती है किसी तरीके से। तो व्यूअर्स बुरा नहीं मानिएगा प्लीज़ कि मैंने किसी के कमेंट्स का जवाब नहीं दिया या क्या है। हाँ, उस कमेंट से मैं सीखता ज़रूर अपनी को, जो मेरी गलतियाँ होती हैं या जो मैं अपने वर्ड्स को बार बार रिपीट करता हूँ, उसको मैं कोशिश करूँगा मैं उसे ठीक करने की। चलिए आगे बने रहिए हमारे साथ। हम हाईवे पे आ गए हैं और यहाँ एक्चुअली में 2 तरह के हाईवे हैं। एक तो टोल देना पड़ता है करीब $120-140 USD, और एक है जो बिना टोल के है। तो हमने बिना टोल वाला ही चूज़ किया है, तो उसी पे निकल रहे हैं हम लोग। थोड़ा उसमें रश रहता है, डिवाइडर भी नहीं है बीच में, बट क्या करें, करना पड़ता है सब चीज़। आप देखिए कितना रश कितना है। यूजुअली इतना रश तो रहता ही है हाईवे पे, आप कहीं भी चले जाए, हिंदुस्तान में हो कहीं भी हो, रश तो रहता ही है। रशिया के अंदर रोड्स अच्छी हैं, कहीं कहीं थोड़ा पैच आता है, वो नेचुरल चीज़ें, बट रोड्स बहुत अच्छी हैं। रशिया में क्या, हम तो अभी तक जहाँ भी गए, सिवाय 1-2 चीज जगह छोड़ के, 1-2 स्टेट को छोड़ के, रोड्स ठीक है। इंडिया में रोड अब तो बहुत बढ़िया कर दी है, बहुत बढ़िया रोड बना दी है। तो यहाँ की देख के लगता है कि हाँ, इंडिया की रोडें भी बहुत अच्छी हैं। दोस्तों ये हम ना वोल्गा रिवर के ऊपर से जा रहे हैं। वोल्गा रिवर में इसलिए पानी कम है, और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं येलो से, ये इनके गेट खोलने के हैं, वो मशीन वगैरह लगी हुई है जिससे वो गेट खोलते हैं और पानी आगे निकाल देते हैं। जैसे हमारे यहाँ बागड़ा नंगल डैम है और दूसरे डैम है, उनके भी हम लोग गेट खोलते हैं तो उसके बाद फिर पानी आगे निकल जाता है। वही चीज़ यहाँ पे भी है। वोल्गा रिवर, जो कल मैंने आपको कल की वीडियो में भी दिखाया था, रिवर फ्रंट, वो वोल्गा रिवर ही है वो। VOLGA, वोल्गा रिवर। पहाड़ी रास्ता हर जगह ही हमें मिला है, और कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप देखिए इसको, कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। पूरी ग्रीनरी है, पहाड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ रही है धीरे धीरे।
धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर ही हम चढ़ते हैं और फिर धीरे 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 नीचे उतर जाते हैं। खूबसूरती यही है। अच्छा, एक चीज और यहाँ नहीं देखी हमने, हाईवे पे मतलब हर तरह की फैसिलिटीज है। आप देखिए, कारों के ठीक करने का, पेट्रोल पंप्स, फूड कोर्ट्स, हर तरह की फैसिलिटीज है, क्योंकि हाईवे बहुत बड़े हैं। मास्को का मतलब है कि 1200 किलोमीटर समारा से है, 1100-1200 किलोमीटर। थोड़ा सा अगर कोई रोड दूसरी ले ले तो वही 50-60 किलोमीटर, ये कई बार कम हो जाता है और कई बार बढ़ जाता है। लेकिन फैसिलिटीज सारी है। मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था कि सूरजमुखी का जो होता है पौधा, सनफ्लावर, बहुत ज़्यादा होता है यहाँ। मेरे दोनों साइड पे सनफ्लावर की खेती हो रही है, लेकिन सारी धरती ऐसी लगती है जैसे पीली पीली हो गई। गाइस ये देखो, आज सुबह से हम चल रहे हैं तो सिंगल लेन थी, अब यहाँ आके डबल लेन हुई है। और अच्छा, एक चीज और भी है, यहाँ पे 1.5 घंटे का फर्क पड़ गया है टाइम जोन का। जो आप देखिए, इस टाइम इंडिया में टाइम है 12:32-35, बट जहाँ हम जा रहे हैं पेनाज करके, पेनाजा, वहाँ पे टाइम है इस टाइम 11 बजे। और समारा में आधे घंटे का फर्क था। अगर इंडिया में 12:30 बजे है तो समारा में 12 बजे। तो इंडिया से पेनाजा का 1.5 घंटे का फर्क पड़ गया। GMT। हाईवे का सीन देखिए आप, दोनों तरफ ग्रीनरी है, बहुत ही खूबसूरत है। नो डाउट के ट्रक भी आ रहे हैं, बहुत सारे कारें भी है, ट्रक भी है, ट्रैफिक भी हैवी है ही है। हाईवे का नाम ही ट्रैफिक हैवी है। पाइन ट्री देखिए, दोनों तरफ पाइन ट्री है, और पूरे रास्ते में पाइन ट्री है, पूरे रास्ते में। टाइम जोन इतना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया, इसका हिसाब नहीं है। पहले समारा में थे तो दिल्ली और समारा का करीब 1.5 घंटे का रास्ता फर्क था। अब जहां हम जा रहे हैं दैट इज पेनाजा, पेनाजा, PENZA, पेनाजा। वहां का और समारा का 2.5 घंटे का फर्क आ गया, 2 से 2.5 घंटे का। जब वहाँ पहुंचेंगे हम, अभी यहाँ से 115-120 किलोमीटर है, जब वहाँ पहुंचेंगे तब एक आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि कितना टाइम जोन का फर्क है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 2-2.5 घंटे का फर्क आ रहा है। ये रोड सीधी मास्को को जाती है। अभी हम रुकेंगे, उम्मीद है पेनाजा, कल सुबह देखेंगे, फिर निकलेंगे।
सड़क के दोनों तरफ जो पेड़ लगे हुए हैं इनकी भी स्पेशल कटिंग होती है। जो घास वास नीचे लगी उसकी भी मशीन आती है, वो उसकी कटिंग करती है पूरी। पीछे तो मैंने 4-5 मशीनें देखी हैं, आगे अगर कोई मशीन आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी एक ट्रैक्टर नुमा एक मशीन आती है, ट्रैक्टर जैसे है, उसके पीछे वो लगा होता है सब कुछ। एक रॉड है, वो घास पे डाल देते हैं और वो काटती चली जाती है। स्मॉल ये हम सुरा रिवर के ऊपर से निकल रहे हैं। सुरा SURA, सुरा रिवर, जिसके ऊपर ये लंबी पुलिया बनी हुई है। अब हम क्रॉस कर गए हैं सुरा रिवर को और ये जाना है बनारस के लिए भी कम से कम 100 किलोमीटर के आसपास है, 90-100 किलोमीटर के आसपास। कोई एक प्रॉब्लम कह लो आप या वैसे कह लो आप कि जो वर्ड्स भी लिखते हैं, जैसे मास्को है, हम मास्को को मास्को लिखते हैं। ये लोग अगर हम पढ़े उसको प्रोनाउंस करें तो उसे लिखते हैं मकोबा। MECOKA मकोबा। मास्को नहीं लिखते, कभी भी नहीं लिखते वो लोग, वो कहते हैं वो इंग्लिश वर्ड है। अभी हम ये टॉप पे आ गए। दोस्तों हाईवे देखिए आप, कहीं तो इतना चौड़ा हो जाता है और सूरजमुखी के फूल जो हैं, फ्लावर, सनफ्लावर, वो तो पूरे रास्ते में चलते आ रहे हैं। आप देखिए पूरे रास्ते में। ऐसा लगता है जो रशिया है वो सनफ्लावर का ही देश है, इतना सनफ्लावर होता है। मेरे को लगता है शायद ये लोग सनफ्लावर ऑयल ही यूज करते हैं। हमारे यहाँ भी काफी ब्रांड है जो इस तेल को यूज करते हैं। दोस्तों मौसम भी देखिए, सीनरी के साथ साथ मौसम भी देखिए, क्या मस्त मौसम बना हुआ है। और अभी दिन के सिर्फ 12 ही बजे हैं, 12 भी पूरे नहीं बजे, अभी 5-7 मिनट रहते हैं 12 बजने में। दिल्ली में मेरे ख्याल में इस टाइम 2:15 बजे होंगे ढाई, और यहाँ अभी 12 भी नहीं बजे। यहाँ देखते हैं अब दिन कितने बजे होता है और रात कितने बजे होती है। समारा में तो सुबह 3:30-4 बजे के आसपास सूर्य देवता बाहर आ जाते हैं, 4-4:30 के आसपास सूर्य उदय का टाइम है। और अस्त होने का टाइम जो है वो उनका करीब 9 बजे के आसपास का है, 9, 9:15, 9:30, 9, 9:15, 9:30। नज़ारे का मजा लीजिए। हम आंखों से मजा ले रहे हैं, आप कैमरे से मजा लीजिए।
इसी मज़े को देखने के लिए, इसी एडवेंचर करने के लिए निकले हुए हम दिल्ली से कनाडा वाया लंदन अपनी कार पे। जिसका नाम है बेबी। दोस्तों आप कहेंगे गाड़ी का नाम कैसे डल गया? पता नहीं कैसे डल गया, ये हमें भी नहीं पता। एक दिन वैसी खड़ी थी और हमने उसको, हमारे मुंह से निकल गया हमारी बेबी खड़ी हुई, तब से वो बेबी नाम डल गया इसका। दोस्तों आज ना हमारा कुछ पता नहीं, हम समझ आती। आज जब से हम चले हैं दिल्ली से, इंडिया से, 42nd डे आज हमारा। आज हमारा पुलिस डे था। मैं आपको बताऊं सच्ची बात, आप कहेंगे पुलिस डे कैसे? आज हमें हाईवे पे 5 बार पुलिस वालों ने रोका है। 5 बार। एक बार तो हमने खैर सुबह हमने देखा नहीं, सामने से कार आ रही थी पुलिस वालों की, और हमने गलती से टर्न काट दिया, यू टर्न ले लिया, और उन्होंने सायरन बजाया और हमें रोक दिया। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमने उनको बताया कि भाई हम टूरिस्ट हैं, हमें पता नहीं था, क्योंकि आपकी लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है, हमें समझ भी नहीं आई। तो उन्होंने हमें छोड़ दिया और फिर हमें बड़े प्यार से वो हाईवे पे छोड़ के गए। वहाँ से करीब कोई 12-13 किलोमीटर होगा आगे उन्होंने अपनी गाड़ी लगा रखी और पीछे उन्होंने हमारी गाड़ी लगवा दी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि मैं आपकी फ़ोटो ले लूँ, अगर ना हम ड्यूटी पे रहते हैं, इसलिए हम आपकी बात को नहीं मान सकते। तो बारिश शुरू हो गई है बाहर वैसे। फिर उसके बाद फिर हाईवे पे पुलिस चेकिंग पे लगी हुई थी। हम शायद थोड़ा सा स्पीड हमारी ज़्यादा थी या क्या था, मेरे को महसूस हुआ कि मेरी स्पीड ज़्यादा थी। फिर उन्होंने रोक लिया हमें, फिर उनको हमने दिखाया, तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई ट्रांसलेट, क्योंकि रशिया में इंग्लिश वगैरह नहीं पढ़ सकते, बहुत दिक्कत आती है। तो कल हमने जो कार की इंश्योरेंस ली थी उसको ट्रांसलेट भी करवाया वो उन्होंने देखी, उन्होंने कहा अच्छा ओके जाओ टूरिस्ट, और फिर बेस्ट ऑफ लक किया और उन्होंने भेज दिया हमें जाओ। फिर उसके बाद इसी तरह हमें हर हाईवे पे आधे घंटे बाद पुलिस ने रोका। लेकिन जब वो देखते हैं रैप चढ़ा हुआ उस पर पढ़ते हैं, कहने लगे आओ इतनी कंट्री में जाओगे आप, तो कुछ नहीं कहते। फिर बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से उन्होंने गुड बाय करके, बेस्ट ऑफ लक करके फिर हमें भेज देते। तो इसी तरह 5 जगह पे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, और उन्होंने बड़े प्यार से हमें भेज दिया। अब ये महादेव की कृपा है या बजरंगबली की कृपा है, वाहिगुरु रक्षा करते हैं हमारी, जैसे भी समझ लीजिए आप इस बात को, या फिर हमारे इंडिया और रशिया के आपस के जो तालमेल है, आपस के जो उनके संबंध हैं वो अच्छे हैं, इसकी वजह से या कैसे भी, मैं इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, बट हमारे साथ हुआ है ऐसा। अब बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई है, मैं आपको सीन बाहर का भी दिखाता हूँ। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, आप खुद ही देखिए। वहाँ से हम चले थे तो पूरी गर्मी थी, कजाकिस्तान वगैरह में, अराल में, और उसमें तो पूरी हालत थी। और यहाँ आगे आ रहे हैं तो आगे बारिश शुरू हो रही है। समारा में भी रात को बारिश हुई है 2 बार, जहाँ हमने गाड़ी खड़ी होटल में बाहर खड़ी थी, सुबह आके पूरी गाड़ी गिरी थी। अब यहाँ फिर बारिश शुरू हो गई और अच्छी बारिश हो रही। चलिए आगे दिखाते हैं, कोई आपको सीन नहीं अच्छा आता तो। दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं पेंजा में, और
अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ इतनी तगड़ी बारिश हो रही थी और अब देखिए मौसम चेंज हो गया है, धूप निकल आई है। अच्छी सिटी है और बहुत बड़ी सिटी है, समारा जितनी तो नहीं है बट हाँ अच्छी सिटी है। और यहीं हमें होटल मिला है, ये होटल है। और इसकी एक्चुअली जो पार्किंग है ना वो सारी बाहर है, लेकिन अगर आप पे करते हैं तो आपको पीछे उन्होंने पार्किंग दे दी मेरे को, मैंने उसको पे कर दिया। तो 200 रूबल का उन्होंने मांगा था कि 200 रूबल पार्किंग के चाहिए, तो मैं ले लो भाई कोई बात नहीं, गाड़ी सेफ रहेगी मेरी, क्योंकि हमें तो आगे जाना ही है अभी। तो ये सारा स्ट्रीट है, जैसे कि मॉल भी है, शॉपिंग स्ट्रीट भी है, और मेरे पीछे जो होटल के उधर है वो सारा रिवर फ्रंट है। तो शाम को देखेंगे, अभी तो यहाँ पे टाइम ही कुछ नहीं हुआ है। अभी देखते हैं, वॉक कर रहे हैं, ज़रा सामान तो होटल में रख दिया, उसके बाद वॉक कर रहे हैं, देखते हैं। अच्छा लगता है घर से बाहर निकल के, अलग अच्छी दुनिया अलग अलग दुनिया है, देखने में अच्छी लगती है। बहुत मज़ा आ रहा है हर चीज़ को देखने में। बहुत बढ़िया ट्रिप का एक हिस्सा ये भी है रशिया का। पहले रशिया में हम औरनबर्ग पहुँचे थे, औरनबर्ग से फिर समारा, और समारा से हम सुबह निकले थे हम, और यहाँ पे हम पहुँचे पेनाजा। पेनाजा PENZA, पेनाजा। तो देखते हैं कहाँ जाना है। नहीं, ये देखिए, ये एक काफ़ी बड़ा कम है हॉल्स टाइप का, और इसमें ये देखिए लिखा हुआ है पोल डांस। तो आप टिकट लीजिए और जाइए अंदर। पोल डांस जो भी है 200 रूबल का है। ये सारा एक स्क्वायर है, अच्छी सिटी है, बड़ी सिटी है। ये एक स्क्वायर है जहाँ पे पेनाज स्क्वायर कहते हैं इसको, ये वाला सामने जो मेरे है इसको पेनाज स्क्वायर कहते हैं। अब देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आप। ये एक पेनाज स्क्वायर करके है, गवर्नमेंट का कोई इनका ऑफिस है, या तो असेंबली है, कुछ ऐसा ही है। और ये एक बाहर स्टैच्यू लगी हुई है इसकी हिस्ट्री लिखी नहीं हुई, अगर लिखी होती तो मैं आपको बताता क्या है। और ये देखिए सफाई करने वाले अभी इस गाड़ी से उतरे और ये सफाई करना शुरू कर देंगे, मिट्टी विट्टी ये वो सब उठा लेंगे। ये पूरा स्क्वायर है, ये वाला देखिए आप, पूरा स्क्वायर है ये। बच्चे खेलते भी हैं यहाँ पे, लोगों के बैठने की जगह है, पार्क बेंचेस लगे हुए हैं। ये पूरा एक असेंबली है मेरे ख्याल में, जैसे हमारे यहाँ विधानसभा वगैरह होती हैं, ऐसे ही इनके यहाँ है। क्योंकि रशिया में ही आता है ये, रशिया से करीब 700 किलोमीटर पहले है पेनाज करके जगह। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पेनाज। तो ये इसका लगा रखा है इन्होंने। अच्छा सिस्टम बना रखा है, देखिए वो सफाई वाले आए हैं, उतरे हैं, और ये ट्रक आ गया है। इसके अंदर जितना भी कूड़ा वूड़ा हाथ से, मतलब बीन के, ग्लव्स पहने हुए सबने, हाथ से बीन के, और इसमें कूड़े में ट्रक में डाल देंगे और ले जाएंगे इसको। तो मेरे ख्याल में ये हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आते हैं, और हल्का सा भी कोई कूड़ा होगा या क्या होगा तो उठा के ले जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और भी है दोस्तों, यहाँ पे लेडीज़ देखिए, ये लेडीज़ ड्राइवर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ बहुत काम करती हैं यहाँ पे।
यहाँ भी इलेक्ट्रिक बसेस हैं, ये देखिए सामने आ रही है ग्रीन कलर की। पॉल्यूशन तो नाम का नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे इतना ट्रैफिक होने के बावजूद भी पोल्यूशन नाम का नहीं है बिल्कुल भी। ये जा रही है बस, देखिए आप, ये यहाँ की लोकल बस है। और ये देखिए आप, अच्छे शोरूम्स हैं लेडीज़ के ना, गारमेंट्स, अच्छे शोरूम्स बने हुए। ये देखिए, यही हमारे होटल के बाहर का एक पार्क है, छोटा सा है। तो बहुत पार्क यहाँ पे, लेकिन होटल के सामने बाहर ही है ये। तो बच्चे बच्चे यहाँ टेबल टेनिस वगैरह खेल रहे हैं, टेबलें लगी हुई हैं, बैठने की जगह भी है, सारा कुछ। और वो पीछे जो है वो फ्रंट रिवर है, रिवर फ्रंट है वो। शाम को कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। की लॉबी है जिसमें हम रुके हैं, ये रिसेप्शन है, ये लॉबी है इसकी। ये बैठने की जगह थोड़ी सी बना रखी है इन्होंने। अब रेस्टोरेंट है इनका यहाँ पे कहीं पे, देखते हैं। ये इनका रेस्टोरेंट है, अब देखते हैं, ऑर्डर देते हैं कुछ। और दोस्तों ये है हमारे रूम का, होटल का रूम। और जहाँ हम ठहरे हुए हैं, ये है इसका रास्ता। ये थोड़ा सा बाहर, रूम के बाहर ना इन्होंने लॉब बैठने की जगह बना रखी है यहाँ पे। यहाँ से ऊपर का सीन भी बहुत अच्छा है, अगर आप व्यू बाहर का देखें होटल से तो बड़ा अच्छा सीन दिखाते हैं यहाँ पे। ये वाला, ये सारा सीन बाहर का देखिए आप, होटल से बाहर का सीन है सारा ये। मैं अपना आज यहाँ अब टाइम हो गया है 7 o'clock के आसपास, जबकि इंडिया में टाइम होगा करीब 9:30 बजे के आसपास। तो मैं आज अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, और कल सुबह फिर मिलेंगे आपसे एक हम नई डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है मास्को। सुबह हम निकलेंगे और शाम तक, रात तक पहुँचेंगे। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, और मिलते हैं कल फिर आपसे नई डेस्टिनेशन के लिए।